है, आप देख रहे हैं A24 न्यूज। समाचारों के साथ मैं हूं रेखा शर्मा। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश भर में खैरतल की प्याज के नाम से मशहूर अलवर की प्याज के नहीं मिल रहे वाजिब दाम। प्याज मंडी में प्रतिदिन 35,000 कट्टों की हो रही आवक। जिले के जल स्रोतों पर जमे अतिक्रमण पर कोर्ट के आदेशों की गिरेगी गाज। जल आंदोलन टीम की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया निर्णय। देवउठनी के बड़े सावे पर दुल्हा दुल्हन के श्रृंगार के सामानों की बाजार में आई कई वैरायटियां। व्यापारियों ने कहा नहीं है बिक्री, भगवान भरोसे लगाई लागत। जिले में डेंगू की रफ्तार पर लगी रोक। जिला अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के बड़े मरीज। चिकित्सकों की राय, साफ सफाई और सावधानी है जरूरी। और अब समाचार विस्तार से। अलवर की प्याज की मांग देश विदेश में है। इन दिनों मंडी में प्याज की आवक से मंडी में प्याज की गाड़ियां की लंबी कतार लगी है। राजस्थान के अलवर जिले की प्याज को देश भर में खैरतल की प्याज के नाम से ख्याति मिली हुई है। प्याज से काफी उम्मीद लगाए किसानों को इस बार प्याज में रोग लग जाने और महाराष्ट्र और एमपी की प्याज की आवक होने से नुकसान हुआ है। दूसरा बड़ा कारण इस बार अलवर जिले में प्याज के रकबे में भी इजाफा होने से प्याज में ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। यह जानकारी अलवर जिला प्याज मंडी के आड़ती अभय सैनी, जिन्हें पप्पू भाई के नाम से जाना जाता है, ने देते हुए बताया कि 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक मंडी में प्याज की आवक रहती है। इन दिनों करीब 35,000 कट्टे प्याज की आवक हो रही है। राजस्थान में अलवर की जो प्याज होती है उसे पूरे हिंदुस्तान में खैरतल की प्याज से नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ पर 15 अक्टूबर से लेके और 15 जनवरी 3 महीने पूरी प्याज की आवक रहती है। इस साल बरसात की मौसम खराब होने की वजह से हमारे यहाँ पर प्याज के लगान में भारी मात्रा में हुआ, लेकिन उसमें रोग बहुत लगा। और खास करके हमारी जब प्याज चालू होती है, जब हिंदुस्तान में किसी भी एरिया की नई प्याज नहीं होती है, और इन दिनों में हमें जो नुकसान हुआ उसका कारण रहा कि इस बार महाराष्ट्र में, एमपी में बहुत भारी मात्रा में प्याज का स्टॉक हुआ। प्रोडक्शन बहुत भारी था और 6 रुपए से लेकर 8-9 रुपए 10 रुपए किलो तक के लोगों की प्याजों का स्टॉक था। हमारे यहाँ पर रोग लगा, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन में जो लगान जो था उसका प्रोडक्शन भी बहुत हुआ। हमारे यहाँ एरिया बढ़ा। पहले हमारे यहाँ उमरेन, रामगढ़, राजगढ़, किशनगढ़, तिजारा, थानागाजी, ये पंचायत समिति की बेल्ट में प्याज लगा करती थी। इस बार मुंडावर, बहरोड, बानसूर, इवन बहरोड के साथ साथ हरियाणा के भी कुछ एरियो में प्याज लगी। रकबा बहुत बड़ा है अपने यहाँ। और आज की अराइवल मंडी में लगभग 35,000 के लगभग कट्टों के अराइवल। अलवर जिले के अनेकों जलाशय, बावड़ी, नदी एवं बांधों की जमीन पर अतिक्रमण कर भूमिगत जल स्रोतों की आपूर्ति का एक बड़ा मार्ग बंद कर दिया गया। इसका सीधा खामियाजा अलवर जिले के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जिले में जल आंदोलन समिति इन जल स्रोतों पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने के लिए सतत प्रयासरत है। समिति की ओर से क्षेत्र के जल स्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए जनहित याचिका दाखिल की है। गाजूकर नदी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए जाने की दाखिल याचिका में माननीय हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए हैं। शुक्रवार को जल आंदोलन टीम की ओर से जिला कलेक्टर को आदेश की प्रति एवं सुप्रीम कोर्ट के अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय की प्रति देते हुए कार्रवाई करने का आग्रह किया। पीआईएल याचिकाकर्ता अनूप दायमा ने मामले की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया, जिला कलेक्टर ने माननीय न्यायालय के आदेशों पर कार्रवाई करने की बात कही। अलवर क्षेत्र जो कभी पानी से लबालब था और इसमें कई नदियाँ, कई नाले, कई तालाब, हमेशा सरोवर भरे रहते थे,
लेकिन अतिक्रमणियों द्वारा जगह जगह पर अतिक्रमण करके सारे नदी तालाब को सुखा दिया गया है, जिसके कारण आज पूरा अलवर जिला डार्क क्षेत्र घोषित हो गया। लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। इसी बात को जानकर हुए एक आंदोलन की आवाज़ आई, जिसका नाम दिया गया अलवर जल आंदोलन। अलवर जल आंदोलन की टीम लगातार अलवर के सरोवरों को बचाने के लिए उस काम कर रही है, जिसके तहत उन्होंने गाजूका नदी का भी एक मुद्दा उठाया, जिसमें हमने देखा कि गाजूका नदी पर बहुत बड़ा अतिक्रमण हो रहा था, जिस पर अपने पूर्व में जब से आंदोलन शुरू किया तो नदी चोर लिख कर उस आंदोलन की शुरुआत की और पूर्व कलेक्टर को उसका आदेश दिया। हमने कहा वो अब्दुल रहमान की कॉपी दी और तो इस बारे में कहा कि वहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए। कलेक्टर ने एसडीएम के तहत में एक कमेटी गठन किया जो वहाँ पर अतिक्रमण हटाने गई, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी और ना काम करने वाले प्रशासन ने उस काम को पेंडिंग रख दिया, उस काम को ना करने की इच्छा की और उसमें लगातार कई तरह की टीका टिप्पणी करके उसके फाइल को बंद कर दिया। हमने कई बार उनसे पूछा कि आपने बंद क्यों कर रखी है। बोले साहब हमको ऊपर से आदेश आएंगे, ऊपर से आदेश आएंगे। अनंतः हमको इंतजार करने के बाद हमने हाई कोर्ट में अपील दायर करी। हाई कोर्ट के माननीय जज साहब ने इसमें आदेश दिया कि श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर को पाबंद किया है 3 महीने के अंदर कि वो इसका अतिक्रमण हटाए। ये अब आप कलेक्टर साहब से मिले हो तो क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब को हमने कॉपी दी और उनने हमारे आदेशों पर वो 3 महीने के अंदर वो कमेटी गठित करके उसको हटाया जाएगा। ये जल आंदोलन की टीम के द्वारा जो जल क्षेत्रों में अवैध रूप से अतिक्रमण हो रहा है, जिसमें गाजू की, भाकेड़ा का बांध जितने और अपने नटनी का बारा जो जल क्षेत्र हैं, उनमें जो अतिक्रमण है उसको लेकर के हाई कोर्ट में एक PIL अनूप दायमा जी के माध्यम से जल आंदोलन के माध्यम से दायर की गई थी, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वो तुरंत सरकार अब्दुल रहमान के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ऑलरेडी हुआ है उसके तहत उस इम्प्लीमेंटेशन करके इन अतिक्रमणों से जल क्षेत्रों को मुक्त कराएं और 1956 की स्थिति बहाल करें और अब्दुल रहमान की जो केस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन अविलंब रूप से की जाए। उसको ध्यान में रख के उस आदेश की कॉपी और वो सूचना हम जिला कलेक्टर महोदय को देने आए थे और वो दे दी है। उन जिला कलेक्टर महोदय ने उनमें आदेश किए हैं, OIC नियुक्त किया है। उसके बाद देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। अभी कार्रवाई नहीं हो पाएगी? नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं होगी? कानून है, कानून से ऊपर देश जो चलता है कानून से चलता है और कानून को कोई भी नज़रअंदाज नहीं करेगा। ऐसा ये सरकार कानून से ही चलती है और पूरी कानून से चलेगी और कानून के तहत ही हमने ये PIL दायर की थी, जिसमें ऑलरेडी सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे चुका है। इसी के तहत सब जगह कार्रवाइयाँ हुई हैं। कल भी बीकानेर में भी एक कार्रवाई इसी के तहत हुई है, एक सरोवर को मुक्त कराया गया है। इसी तरह के अलवर के जितने भी जल क्षेत्र हैं उनके लिए कमांड रूप से एक आदेश है। लेकिन इंडिविजुअल हम ये गाजूकी नदी के जो प्रकरण था उसको लेकर के गए थे, उसमें उन्होंने संयुक्त रूप से आदेश दे दिया है कि सभी जल क्षेत्रों को मुक्त किया जाए। बाकी हमारे अरुण दायमा जी जो रिट पिटिशनर है अनूप दायमा जी बताएंगे। दीपावली के सीजन में व्यापारियों को गत कोरोना काल की तुलना में इस बार का सीजन संतोषजनक रहा। इसी महीने में देवउठनी 11 से विवाह समारोह की धूम रहेगी। हलवाई, टेंट व्यवसायी सहित मैरिज होम होटल व्यवसायियों ने भी इस सावे पर अच्छी उम्मीद लगा रखी है। वर वधू के श्रृंगार की तैयारियों से स्थानीय बजाजा बाजार स्थित दुकानों पर विभिन्न प्रकार के साफे, फैंसी माला, नोटों की माला, तोरण छड़ी से सज गई हैं। लेकिन देवउठनी सावे की गिनती के दिन शेष रहने के बाद भी बिक्री नहीं है। स्थानीय दुकानदारों की माने तो अब भगवान भरोसे है। लाखों रुपए की लागत लगा नया फैंसी सामान मंगाया गया है। दूल्हे के साफे कई वैरायटी के हैं, लेकिन ग्राहक नहीं है। बेवजह की भीड़ ज्यादा है। मेरा नाम भोला। किस तरह का व्यापार चल रहा है देवउठनी 11 पे? अभी तो बाजार में भीड़ भाड़ तो बहुत है, लेकिन क्या है, पब्लिक एक के साथ 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। जिनको ज़रूरत है लेने की वो तो कम है, जो उनके साथ आने वाले वो उन्होंने भीड़ कर रखी है बाज़ार में। ऐसा कुछ नहीं है, बाज़ार में माहौल ठीक है, बाकी भीड़ इतनी है कि जो मतलब एक के साथ 5 आने का मतलब भीड़ होना है। बाज़ार में काम है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जो देवउठनी का काम ऐसा विशेष नहीं है अभी बाज़ार में। आपने किस तरह की तैयारी कर रखी है? अब हमने तो शादी ब्याह की पूरी तैयारी कर रखी है। साफे हैं, सेरे हैं, किलंगी हैं, छड़ी हैं, दूल्हे आ भी रहे हैं, वो सामान बिक भी रहा है, ऐसा नहीं है। बाकी काम पहले से कम है। किस तरह के साफे हैं? साफे इस बार हमने अलग अलग वैरायटी बनवाई है। टूरिटी के साफे हैं, फैंसी साफे हैं, जोधपुरी साफे हैं। तो ये साफे कितने का पड़ जाएगा? ये साफा हमारे पास 200 रुपये से स्टार्ट है, 1000-1200 रुपये तक की रेंज के साफे हमारे पास उपलब्ध हैं।
चुनरी वैसे साफ रहते हैं। चुनरी के हिसाब से जो है इस टाइम क्रेज कम है चुनरी के हिसाब से, बाकी फैंसी हिसाब से ज़्यादा बिक रहे हैं। तो ये सब रौनक है लेकिन कोरी भीड़ है, पूरी भीड़ है, एक के साथ 5-5 6-6 जो आ रहे हैं वो उनकी भीड़ है और कुछ नहीं। खरीदारी नहीं। देखिए सर, उम्मीद तो यही है कि बाज़ार अच्छा चले, बाकी जिस हिसाब से बाज़ार में भीड़ है उस हिसाब से ग्राहक है नहीं। मतलब भीड़ सिर्फ इस वजह से है कि एक के साथ 2-2 4-4 बंदे आते हैं, अभी उस हिसाब की दुकानदारी है नहीं जिस हिसाब की होनी चाहिए। इस साल का सीजन भी पिट जाएगा इस हिसाब से। देखो पिटना नीचे, वैसे 2 साल से पूरा सीजन पिटा हुआ है। अगर व्यापारी वर्ग पूरा मतलब बर्बाद ही हो जाएगा अगर ये सीजन भी पिटा, तो उम्मीद तो यही है कि अच्छा चले, बाकी आगे भगवान के ऊपर है जो भी। ग्राहक तो आ ही रहा हूँ। ग्राहक आ रहे हैं पर इतना दम नहीं है, मतलब ग्राहक भी आ रहे हैं तो जैसे किसी को 1000 रुपये का माल लेना है तो 500-700 में ही निपट के जा रहे हैं, बजट बिल्कुल आधा ही रह गया है। जिले में मच्छर जनित बीमारी डेंगू की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। दीपावली पर्व से पहले जिले में चिकित्सालय जहां डेंगू पीड़ितों से अटे पड़े थे, वहां अब मरीजों की संख्या में काफी कमी हो रही है। शुक्रवार को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती डेंगू के मरीजों की संख्या 140 रही। वहीं मौसम के बदलाव से खांसी जुकाम के मरीज बढ़ने और डेंगू के मरीज घटने के कारणों की जानकारी देते हुए स्थानीय चिकित्सक ने लोगों से अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील करते हुए बताया, गंदगी में पानी जमाव से मच्छर जनित बीमारी ज्यादा फैलती है, ऐसे में सावधानी के साथ सुरक्षा भी जरूरी है। दिवाली के पश्चात डेंगू के मरीजों की संख्या में बहुत कमी आई है। दिवाली से पहले काफ़ी मरीज आ रहे थे, यहाँ ओपीडी काफ़ी ज़्यादा आती थी और उसमें ज़्यादातर डेंगू के मरीज़ होते थे। लेकिन अब पिछले दिनों दिवाली के बाद से देखने में आया कि एकाएक एकदम डेंगू के मरीजों की और दूसरे मरीजों की संख्या में कमी आई है। हाँ, अब मौसम बदलते मौसम के हिसाब से मौसमी बीमारियाँ जैसे खांसी जुकाम, इनके छोटे बच्चों में विशेषकर ये केस ज़्यादा बढ़े हैं। बाकी डेंगू के केस अब बहुत कम हो गए, पहले आ जरूर हैं, अभी डेंगू के केस थोड़े बहुत हैं, लेकिन लोगों में अब जागरूकता बढ़ी है। जैसे कि जो पानी इकट्ठा होता था जिसमें मच्छर पनपते थे डेंगू के, लोगों ने साफ़ सफाई की, दिवाली के बाद भी साफ़ सफाई करी है। उसके पश्चात मच्छरों के पनपने के स्थान भी कम हुए हैं, जिसकी वजह से डेंगू के रोग में कमी है। साथ में लोगों ने सर्दी बढ़ी है तो कपड़े पहनने शुरू करते, पूरी बाजू के कपड़े पहनने शुरू किए, उससे मच्छरों की जो बाइट है वो कम हुई है, तो उससे भी काफ़ी बचाव हुआ है। दिवाली से एक तो दिवाली में अपन जैसे अपनी परंपरा है साफ़ सफाई करते हैं, तो साफ़ सफाई का विशेष योगदान है इसमें। और साथ ही जो कि दिवाली के बाद सर्दी शुरू हो जाती है तो बच्चे बड़े सभी पूरी बाजू के कपड़े पहनने लग जाते हैं, शरीर को ढकने लग जाते हैं, तो उससे भी मच्छरों से बचाव होता है। हाँ, जो आतिशबाजी में गंधक होता है, वो गंधक से भी जो है कीटाणु हैं मरते हैं, साथ में मक्खी मच्छर भी दूर भागते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि दिवाली के बाद ज़्यादातर जो इस तरीके की मच्छरजनित बीमारियां एकदम कम हो जाती हैं। ये अभी ओपीडी जो हमारे शिशु चिकित्सालय की है वो 100 से 200 के बीच में, पहले 400 से 500 के बीच। अलवर नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष देवी सिंह ने शुक्रवार को फिर से भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा में वापसी का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान मंचासीन अतिथियों में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया व प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। देवी सिंह ने बानसूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और हार का सामना किया। देवी सिंह के भाजपा की पुनः सदस्यता लेने के दौरान काफी संख्या में उनके समर्थकों ने जोश खरोश के साथ नारेबाजी की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने उन्हें भाजपा का दुपट्टा पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंट किया। अध्यक्ष रहे हैं, बानसूर से चुनाव लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आपकी वापसी हुई है, मैं आपका स्वागत करता हूं। आए आप पूर्व अध्यक्ष नगर न्यास अलवर के अध्यक्ष हैं और पूर्व में देवी सिंह की यूआईटी के चेयरमैन अलवर में रहे हैं। पहले भाजपा में थे, बीच में गए अपने परिवार में आ रहे हैं। छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा
अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन अलवर इकाई के बैनर तले मत्स्य नगर आगार कर्मचारियों ने मुख्य प्रबंधक को समस्या समाधान कराए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रबंधक संचालन द्वारा नाजायज परेशान करने की, बेवजह चोरी करने का आरोप लगाने और ड्यूटी लगाने में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही बकाया एरियर का अन्य आगारों की भांति भुगतान करने की मांग भी की। यूनियन पदाधिकारियों ने मीडिया के सामने प्रबंधक संचालन द्वारा की जा रही मनमानी का पर्दाफाश किया। हमने मुख्य प्रबंधक को 1/11/21 को एक ज्ञापन दिया था और हमारी जो समस्याएं थी, एक तो ये चोरी का मामला था जिसमें दोबारा चार्जशीट इश्यू की है। पहले उन्होंने उसका पैसा वसूल कर लिया गया हमारे कर्मचारियों से,
फिर दोबारा नोटिस दिया गया, उसके बाद फिर चार्जशीट दे दी गई। कोई इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं बनता चार्जशीट देने का, जबरदस्ती चार्जशीट दे दी गई। इसके लिए हमने उनको निराकरण के लिए 1 तारीख को ही उनको एक लेटर दे दिया गया था, यहाँ से कर्मचारी समस्याओं समाधान हेतु प्रेषित किया ज्ञापन। उनसे बातचीत आज तक नहीं हुई, आज तक उन्होंने कोई नेगेटिव पॉजिटिव कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, हमको आज तक बुलाया नहीं। तो आज हमने फिर सोचा उनको एक रिमाइंडर दे देते हैं, और फिर अगर आज भी हम उनको रिमाइंडर दे के, मैं अभी आया हूँ उनको रिमाइंडर दे करके मुख्य प्रबंधक महोदया को, तो उन्होंने हालांकि मुझसे कहा बैठ जाइए आप, मैंने उनके पास नहीं बैठा, उनको दे करके, और मैंने कहा जो हमारी समस्या है उन पर आप आज तक ध्यान नहीं दिया गया, आपका जो कुछ है आप करिए, और अगर आज और कल हमको नहीं बुलाया जाता है वार्ता के लिए तो हम नेक्स्ट 15 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना देंगे, और जब तक हमारी समस्याएं सॉल्व नहीं हो जाती हैं उनके लिए जब तक हमारा धरना लगातार चालू रहेगा। अलवर आगार के एटक यूनियन शाखा द्वारा जो मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन दिया गया है, तो उसमें कर्मचारियों की कई समस्याएं हैं। समस्या ये है कि अलवर आगार में एक बार वसुंधरा जी के टाइम में जो है पे ग्रेड कम हुई थी, फिर वो वापस ज़्यादा कर दी गई थी, तो 6-7 महीने तक लोगों को कम पैसा मिला, लेकिन जो वापस कर दी गई तो वो पैसा बढ़ के मिलना चाहिए था। तो 6-7 महीने का लोगों का एरियर है, उसको पर्सनल पे के नाम से नाम दिया गया है। तो बराबर का जो डिपो है मत्स्य नगर आगार, उसमें तो कर्मचारियों को पेमेंट हो गया है, लेकिन अलवर आगार में एक कर्मचारी के 10-10 हज़ार रुपये बकाया हैं, कंडक्टरों के, ड्राइवरों के, मिस्त्रियों के, तो उनको मिलने चाहिए। 3 साल से हम कई बार इनको कह चुके हैं कि आप ये दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए ज्ञापन में इस बिंदु को रखा गया है। दूसरी है कि 2013 में जो रेगुलर हुए थे कर्मचारी, उनको बढ़ी हुई तनख्वाह करीब 6-7 महीने बाद दी गई, तो उसका जो बीच का अंतर बनता है एरियर का, वो भी इन्होंने अभी तक नहीं दिया। एक कर्मचारी के 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार इस तरह से बकाया है, तो वो भी मिलने चाहिए। इस बारे में भी हम कई बार वित्त प्रबंधक और मुख्य प्रबंधक को लेटर दे चुके, कह चुके, लेकिन वो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तीसरी समस्या जो आपको तिवाड़ी जी ने अभी बताई है कि बार बार जो मैकेनिक हैं उनको ज़बरदस्ती लेटर बिना बात के दिए जा रहे हैं। जो सामान गाड़ियों में लगा हुआ है उसकी भी कहें कि वो चोरी हो गया, जबकि चोरी नहीं हुआ है। तो ये गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से कर्मचारी को हतोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए हमको मजबूरन इनको ज्ञापन देना पड़ा। ज्ञापन पे इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, इसलिए हम 15 तारीख सोमवार से अपना धरना शुरू करने जा रहे हैं। एक बड़ी जो ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट से जो नाइट अलाउंस था हमारा, जिसमें रिटायर्ड कर्मचारियों का भी है और जो अभी कार्य कर रहे हैं उनका भी है, तो वो 1997 से सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना है कि ये बढ़ा हुआ दिया जाना चाहिए, और इनको 4 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन उसको भी पूरा 1 साल हो चुका है, और वो पैसा अभी तक ना तो रिटायर वालों को दिया गया है और ना कार्यरत वालों को दिया गया। तो वो भी इसमें शामिल है, उसके लिए भी हम धरना देंगे और उसमें रिटायर कर्मचारी भी शामिल होंगे। कालीचरण जोशी, रिटायर्ड कर्मचारियों के संभाग अध्यक्ष। अलवर शहर के कंपनी बाग रोड पर तेज गति से चल रही अनियंत्रित कार की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गई, वहीं कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। गनीमत यह रही इस सड़क हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शी जूली शर्मा ने दुर्घटना की जानकारी देते हुए बताया कि गनीमत यह रही, घर के बाहर की सफाई करते हुए अचानक पैर में चप्पल पहनने के लिए अंदर चली गई, अन्यथा मैं आपके सामने जीवित नहीं रहती। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुछ नहीं, ये दुकान खोलने आए थे भैया और मैं झाड़ू लगा रही थी, तो बस ऐसे हम दो मिनट बात करने लगे, इन्होंने राम राम करी, मैंने भी कर ली। बस फिर मैं झाड़ू लगाती ये तो लोग खोलने इधर चले गए, मैं चप्पल पहनने अंदर चली गई। मैंने के लिए नीचे से भी लगाएगी तो मिट्टी में हो जाएंगे पैर। बस मैं चप्पल पहनने गई और ये लोग खोले, इतने में तो ये गाड़ी अनबैलेंस होके नहीं फुल स्पीड से आई है। आज ख़त्म थे हम दोनों ही। कार थी अनबैलेंस कार, इतनी ज़बरदस्त कि वो रॉन्ग साइड से आते हुए घर तक घुसी है कार। ये तो मेरे घर में ही मेरी मौत आ गई आज, ये समझो आप। मोपेड तो यहाँ खड़ी थी, ये तो शुक्र करो कि हम आपस में ऐसी बात कर रहे। बस मैं तो अंदर गई और ये इन्होंने यहाँ लॉक खोला है, इतना सा
1-2 सेकंड का ही फर्क रहा है बस आज। कौन कौन थे कार में, कौन कौन शराब? अब मैंने नहीं देखा, मैंने तो देखा ही नहीं, मेरे तो धड़कनें अभी तक तेज है, मैंने नहीं देखा कि कौन चला रहा था कौन नहीं चला रहा था। ये शराब वगैरह भी पी रखी थी? पता नहीं भाई, मैंने नोट नहीं करा इसमें, इतने में तो अभी तक तो मैं खुद ही बैलेंस में नहीं आ पाई हूँ अभी तक। कंपनी बाग रोड है, दीपमाला मेडिकल। पुलिस भी आ गई है? हाँ, सब कुछ आ गया है। अब ये देखो कुछ कार्रवाई करेंगे। बाकी ये तो कह रहे हैं कि टायर फट गया, टायर फटा तो टायर मेरे घर में आके थोड़ी फटेगा। अलवर शहर के रेलवे स्टेशन के समीप आरपीएफ थाने के सामने मुख्य सड़क पर नाले के फेरो कवर नहीं होने से दुपहिया व चौपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इस सड़क मार्ग पर वाहनों का 24 घंटे 7 दिन आवागमन रहता है। वहीं इस क्षेत्र में रोड लाइट नहीं जलने के कारण समस्या ज्यादा विकट हो रही है। दिन की अपेक्षा रात के समय दिखाई नहीं देने से ज्यादा लोग इस खुली नाली में दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में लोगों ने इस जानलेवा नाली पर फेरो कवर लगवाने जाने की प्रशासन से अपील की। ये जो अपना मेन स्टैंड है इधर, जो रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन से जस्ट जो बगल में होता है, ये बिल्कुल जीआरपी था, आरपीएफ वाला थाना ये आरपीएफ। ये इधर से जो कलेक्टर की कोठी है, यहाँ से जो भी व्हीकल आते हैं तो इधर से क्या है, थोड़ा एक्सीडेंट का ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे। जो कि मेन रोड इधर पड़ता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन टूटे पड़े सर। ये 2-2.5 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ इनको। नहीं, अभी कोई सुनावनी आती नहीं, बस बैरिकेड लगा देते और कुछ नहीं होता है। अब इससे तो हुआ है, हो सकता नहीं सर, हुआ है 1-2 बार, मतलब बाइक वालों का। और इधर जो ये लाइट लगी हुई है ऊपर, ये भी डैमेज है, मतलब ये रात को जुड़ती भी नहीं है, कुछ भी नहीं चलती इसमें। हाँ सर, हादसा हुआ है, कई बार हुआ है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रानौत के बयानों को लेकर अलवर जिला महिला कांग्रेस की ओर से कंगना के बयानों की निंदा करते हुए अरावली बिहार थाने में एफआईआर दर्ज कराई। महिला कांग्रेस पदाधिकारी कमलेश सैनी ने इस दौरान मीडिया के समक्ष अभिनेत्री कंगना रानौत के बयानों को गलत ठहराते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान सैनी के साथ काफी संख्या में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता मौजूद रही। फिल्म अभिनेत्री कंगना रानावत ने जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए उन्होंने ये कहा था कि आज जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी इनको अंग्रेज़ों ने भीख में दी है। हम उसके खिलाफ आज यहाँ कोतवाल से मिले हैं और उनको ये मांग करिए कि उनको तुरंत गिरफ्तार करो। जिन देश के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए आज उन देशभक्तों ने अपने खून की बाजी लगाई। आज चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पे वानर सेना खड़ी कर अंग्रेज़ों के लिए एक टीम तैयार करी और देश को आज़ादी दिलाई। आज चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति इस देश को बचाने के लिए। हमारी मांग यही है कि जो कंगना रानावत बीजेपी सरकार जिस अभिनेत्री को अभी कुछ ही समय पहले उनको सम्मान कराकर और उन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिन बलिदान दिया था देशभक्ति के खिलाफ, देशभक्ति के लिए, उनके खिलाफ इस तरह के जो बयान दे रही है अभिनेत्री, उसको तुरंत कार्रवाई से गिरफ्तार करे। और बिल्कुल आज उसके खिलाफ महिला कांग्रेस के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। 65वीं जिला स्तरीय माध्यमिक विद्यालय 17 व 19 वर्षीय छात्र छात्रा साहित्य एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता स्थानीय जैन बीएड कॉलेज परिसर में आयोजित होगी। प्रतियोगिता 13 व 14 नवंबर 2 दिन चलेगी। जिला स्तर पर आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 12 नवंबर तक पंजीयन का कार्य किया जाएगा। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में एकल व सामूहिक नृत्य, एकाभिनय, विविध वेशभूषा, सुगम संगीत की रहेगी। साहित्य में वाद विवाद प्रतियोगिता हिंदी व अंग्रेजी भाषा में होगी। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन की जानकारी एसएमडी उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य सीमा शर्मा ने मीडिया को देते हुए बताया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं नियत तिथि तक अपना आवेदन
अवश्य करवाएं। जिला स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्र छात्राएं 17-19 वर्षीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन जैन बीएड कॉलेज में किया जाएगा और उसकी जो डेट है वो 13 और 14 है। लेकिन क्योंकि रजिस्ट्रेशन बच्चों को 12 तारीख को करवा लेना है ताकि हम भी सुनिश्चित हो जाए कि भाई कितने बच्चे आ रहे हैं और उनको हम पूरी जानकारी भी दे सकें। और इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं बच्चों के लिए और इसमें जैसे एकाभिनय भी है, विविध वेशभूषा भी है और सुगम संगीत की भी है, डांस की भी है, ग्रुप डांस की भी है। तो इसकी जानकारी हमने प्रेस नोट के माध्यम से दे चुके हैं हम जानकारी। और बच्चे कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे नंबर भी मैंने दिए हुए हैं प्रेस विज्ञप्ति में, तो वो जानकारी ले सकते हैं। और वाद विवाद का और निबंध का जो टॉपिक है वो 12 तारीख को हमारे बोर्ड पर चस्पा कर दिया जाएगा, तो बच्चे उसकी तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है वो 13 को भी हो और 14 को भी हो। तो ये डांस की ग्रुप सॉन्ग है, ग्रुप डांस है, एकल डांस है और ग्रुप डांस है, हाँ सुगम संगीत और उसके अलावा एकाभिनय भी है, मोनो एक्टिंग कहते हैं इसको, विविध वेशभूषा फैंसी ड्रेस भी है। तो ये सारी, इसके अलावा साहित्यिक में अपने डिबेट है, इंग्लिश डिबेट, हिंदी डिबेट और निबंध है हिंदी का और इंग्लिश का। तो ये सारी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और इसमें 17 वर्षीय में अलग होंगे और 19 वर्षीय, और इसके अलावा छात्र छात्रा अलग अलग बच्चे भाग ले सकते हैं उसमें। और फर्स्ट और सेकंड को पारितोषिक दिया जाएगा और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। मेरा सीमा शर्मा, प्रधानाचार्य SMD। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से जयपुर संभाग का गांधी प्रशिक्षण शिविर जयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीकर, अलवर, दौसा, झुंझुनू और जयपुर के गांधी विचारक भाग ले रहे हैं। अलवर से महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला सह संयोजक हिमांशु शर्मा, ब्लॉक संयोजक नगेंद्र सिंह टीम सहित कार्यक्रम में भाग लिया। शिविर में टीम द्वारा अलवर में किए गए कार्यों की प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अलवर के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की सराहना की। हम पंजाबी, हम बंगाली, गुजराती, मद्रासी, लेकिन सबसे पहले मूल मंत्र है यही हमारा मूल मंत्र है। आज समाचारों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।